हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर चेतना राठौर और आप यहाँ पर हैं प्रमाण मैथ्स के साथ। स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको प्रूफ ऑफ एक्सीलेंस देते हैं, हर एक सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ हो नहीं सकती क्योंकि हम यहाँ पर आपको हर एक सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक असाइनमेंट आपके साथ शेयर की थी, होप आपने उसके क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। तो आज अब मैं इनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर। आप देखो, इसका सॉल्यूशन एक एग्जांपल से लेते हैं। नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, मैंने ये वीडियो करवाई है आपको रैशनल इरैशनल नंबर से रिलेटेड। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी प्लीज़ ज़रूर देखना, ताकि आपको रैशनल इरैशनल नंबर्स में डिफरेंस भी क्लियर हो जाए। रैशनल नंबर भी किस फॉर्म में होंगे स्टूडेंट? पी बाई क्यू फॉर्म में होगा और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। और पी और क्यू क्या होंगे आपस में? पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ये सारी चीज़ें हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप कोई भी रैशनल नंबर ले, सपोज 2/3 एक रैशनल नंबर है, 5 एक रैशनल नंबर है, -6 एक रैशनल नंबर है, 1/3 एक रैशनल नंबर है, एक्सेट्रा। सारे रैशनल नंबर्स हैं। इरैशनल नंबर्स ले लेते हैं। इरैशनल नंबर्स किस तरह से लिखेंगे हम? ये हम जस्ट एक एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इरैशनल नंबर वो नंबर जिनको हम प्राइम नंबर्स, जो रूट के अंदर जिसके कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये सारे नंबर आपके इरैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये नंबर्स बन जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, है ना। जैसे आपका 1.23, 1.213, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स को इरैशनल नंबर्स कहते हैं। अब आपने मल्टीप्लाई किया। अब देखो, 2/3 की मल्टीप्लाई किया √2 के साथ, तो क्या होगा? इरैशनल नंबर ही आएगा, है ना, ये इरैशनल नंबर ही आएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज इरैशनल, ऑलवेज irrational. Option number A is our answer. The largest number which divides 70 and 123. मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे इसमें सबसे लार्जेस्ट ये? नो बेटा, लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट HCF। HCF हमें फाइंड आउट करना है। किस किस का? 70 का और 125 का, यही लिखा हुआ ना यहाँ पर। बट उसने कहा जैसे ही हम इसको लार्जेस्ट नंबर डिवाइड करेगा इन दोनों को, इसमें से रिमाइंडर बचेगा 5 और इसमें से रिमाइंडर बचेगा 8, तो कितना हो गया? 65, 117। अब आप HCF निकाल सकते हैं, आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। दिस इज द वन मोर मेथड, है ना। तो आप 165, दैट इज 52, 65, 1, 52 and then 13 and 52 and 4, 52 cancel out, and 13 कौन सा नंबर हो गया? लार्जेस्ट नंबर। 13 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस एंड लीव्स द रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन आपके पास रिजल्ट आ गया। चलिए थर्ड, इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ। ये स्टूडेंट हमने NCERT बुक जो है आपकी 10th बोर्ड क्लास की, उसमें से फर्स्ट 3 चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने एक प्रिपेयर करी थी, छोटी सी असाइनमेंट। इन सब की वीडियोस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने 1 by 1 डिस्कस किए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। चलिए हम क्वेश्चन कर रहे थे, इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो, उसने कहा है एक ये क्यूबिक हाईएस्ट डिग्री 3 है वेरिएबल x की, तो ये कैसी है? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसको मैं ऐसे px लिख सकती हूँ। और हमें कहा है x-1 फैक्टर है। x-1 फैक्टर होता है, दिस इम्प्लाई जैसे ही x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 वैल्यू में किस में पुट कर देती हूँ? P1 में, तो क्या बन जाएगा?
ये इक्वल टू हो जाएगा आपके, जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगी p इक्वल टू 1, इसका मतलब x की जगह वैल्यू कितनी आ गई 1 क्यूब, 4k इंटू 1 प्लस 4k माइनस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, माइनस 4k प्लस 4k माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस कैंसल आउट, k स्क्वायर इक्वल 1, और जैसे ही मैं स्क्वायर रूट करूँगी तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब k की वैल्यू प्लस माइनस 1 है स्टूडेंट, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। k की वैल्यू प्लस 1 भी हो सकती है, k की वैल्यू माइनस 1 भी हो सकती है, तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2kx प्लस 5y इक्वल टू 7, 6x माइनस 5y इक्वल टू 11, आपको बताना है हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने कहा है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आया। स्टूडेंट आपने लीनियर इक्वेशन वाला 3rd चैप्टर करा है, उसमें आपने कहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। एक ये लीनियर इक्वेशन ली, एक लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, एक ये लीनियर इक्वेशन ली। आपने दोनों के लीनियर इक्वेशन में कंपैरिजन किया a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। स्टूडेंट ध्यान से देखना, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 है, तो स्टूडेंट हम बोलते हैं यहाँ पर कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। याद रहेगा स्टूडेंट, क्या कहा है मैंने, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2, तो ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो आपकी जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, कोइंसाइड्स हो जाती हैं, और जो आपका सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाता है। अब एक और कंडीशन है, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ये आपके चैप्टर नंबर 3 लीनियर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इन 2 वेरिएबल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 हो गया। बच्चे देखो, दो तो मैच कर रहे हैं, जैसे ही हमने देखा ये मैच नहीं कर रहा तो हम बोल देते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, देखो दो लाइंस आपस में मिल ही नहीं रही, सॉल्यूशन ही नहीं दे रही। जैसे ये लाइंस हो गई पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, आपस में टच ही नहीं करे। दो पेन ले लिए मैंने, दो पेन एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे, तो ये कैसे सॉल्यूशन है, ये तो नो सॉल्यूशन हो गया, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। चलिए आज के आगे देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आगे तीसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं, तो यहाँ पर ये कैसा सॉल्यूशन हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसे लाइंस हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये पॉइंट आएगा यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस कोई सॉल्यूशन नहीं, हाँ इनफाइनाइट में तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए। क्लियर है स्टूडेंट, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो नहीं सकती। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आगे चलते हैं, चलें आगे क्वेश्चन पे। अगला, अरे आगे कैसे जा सकते हैं, अभी तो इसका सॉल्यूशन देना है। उन्होंने कहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये देखो इसी क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व करा देती हूँ, इसी शीट के ऊपर। देखो क्या लिखा है, 2kx प्लस 5y इक्वल 7, 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। अब a1 अपॉन a2 क्या होगा, 2k अपॉन 6 है ना, 2k x का कोफिशिएंट, 6 x का कोफिशिएंट। b1 अपॉन b2 कितना है, 5 अपॉन माइनस 5। c1 अपॉन c2 कितना है, 7 अपॉन 11।
यूनिक सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स क्या बताई थी कंडीशन अभी, ये देखो यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, वैल्यू पुट कर देते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. दिस इम्प्लाइज 2k/6 नॉट इक्वल टू 5/-5. ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो k नॉट इक्वल टू -3, माइनस साइन भूलना मत, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज द आंसर, दिस इज आंसर ऑप्शन नंबर ए. कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो नहीं सकती, सारा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप किया है. अब ये भी क्वेश्चन सेम है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस. अब बताना है इसका सॉल्यूशन क्या है, कंपेयर कर दो a1/a2. स्टूडेंट यहाँ पे a1 क्या है 1, यहाँ पर a1 क्या है 3, b1/b2, यहाँ पे b1 क्या है 2, यहाँ पर b2 क्या है 12. इसको 1/6 लिख सकते हैं. क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ रहा है, आप लिख दो सीधा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. ये कंडीशन क्या था, यूनिक सॉल्यूशन. दिस इज द आंसर. कोई दिक्कत समस्या परेशानी कुछ हो ही नहीं सकती, हमने जैसा ऊपर क्वेश्चन किया वो ऐसा ही सेम कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई करी. चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन. हमने जीरोस लिखने हैं पॉलिनोमियल. बच्चे ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, जीरो पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर करवाए हैं. जीरो पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या कहा था, आपको करनी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म a इंटू सी. यहाँ पर इसको कंपेयर, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर रही हूँ. ax² प्लस bx प्लस c ये पॉलिनोमियल है. दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी होगी 4√3, b की वैल्यू कितनी हो गई 5 और c की वैल्यू कितनी होगी -2√3. क्लियर है यहाँ तक. अब a इंटू सी स्टूडेंट मिडिल टर्म के लिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए 4√3 इंटू -2√3 -24. कोई दिक्कत समस्या परेशानी 24 के फैक्टर में 8 इंटू 3 कर सकते हैं और 8 में से 3 माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने लोअर अपनी 9th क्लास में भी किया है. क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4√3x² प्लस, अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए +5 बट मल्टीप्लाई करके आ रहा है -24. तो स्टूडेंट किसकी टर्म माइनस की और किसकी टर्म प्लस की, ध्यान देना. यहाँ पे लिखेंगे 8x - 3x -2√3. क्या बन जाएगा 4√3x² प्लस 8x -3x -2√3. मल्टीप्लाई करके -24 बन रहा है और दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, देखो ऐड ही कर रहे हैं ना, 8 में ऐड कर रहे हैं -3. कोई दिक्कत समस्या परेशानी, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप. कॉमन लेंगे स्टूडेंट. देखो यहाँ पे 4 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है. अंदर टर्म क्या बनेगी √3x प्लस 2. माइनस साइन कॉमन, इसमें भी √3 है तो √3 कॉमन. अंदर क्या बचेगा √3x प्लस 2. कोई दिक्कत हो नहीं सकती. कॉमन ले लीजिए √3x प्लस 2 और यहाँ से कॉमन ले लीजिए 4x माइनस √3. जीरोस निकालने हैं तो एक बार इसको हम इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे. दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू -2/√3 और x की वैल्यू √3/4. ये आ गए आपके जीरोस. कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो नहीं सकती. क्वेश्चन नंबर 1 को हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया. सेकेंड, अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फॉर्मूला बताया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये आपकी एक पॉलिनोमियल बन जाएगी. याद रखना स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल लिखने के लिए x² माइनस sx प्लस p इक्वल पॉलिनोमियल बन जाती है. मैंने px क्यों लिखा है, क्योंकि x वेरिएबल में लिख रहे हैं. यहाँ पे y² बना दो तो y बन जाएगा, z² बना दो तो z हो जाएगा. अब ये जीरोस दिए हुए हैं, एक बार सम ऑफ जीरो, एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो. बड़ा आसान है. चलो जी, सम ऑफ जीरो के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दिया. दोनों को क्या कर दिया हमने,
ऐड कर दिया, ये कर दिया। x मत भूल जाना, साथ में x भी है, और एक बार दोनों की प्रोडक्ट कर दी। प्रोडक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, चलिए ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल आउट, सिर्फ 6x बचा। प्रोडक्ट किया, आइडेंटिटी वाली वीडियो स्टूडेंट, a प्लस बी ए माइनस बी, 9 माइनस 5 x square minus 6x plus 4. This is the required polynomial which has roots 3 plus root 5 and 3 minus root 5. कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो सकती। Prove that root 3 is irrational. इस क्वेश्चन को मैंने बहुत डीपली इस वीडियो में करवाया स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ मॉर्निंग वॉक three persons step off together and their steps measure 40 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover same distance, not some distance, same distance, complete step. हमें फाइंड आउट क्या करना है, बस वहीं पे ध्यान देना है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? मिनिमम मतलब लीस्ट। लीस्ट कहाँ पे आता है? एलसीएम। याद रहेगा, क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम किस किस का? 40 का और 45 का। निकाल दो 40 और 45 का एलसीएम दिस मेथड से। क्या होगा? 5 के टेबल में 5, 8 जा 5, 9 जा, ये दोनों तो को प्राइम है, आगे करने की ज़रूरत नहीं। 5 इंटू 8 इंटू 9, दिस इम्प्लाइज 40 इंटू 9, दिस इज 360 सेंटीमीटर। और यदि मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, 3.6 मीटर। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो नहीं सकती, क्योंकि हमने सारे स्टेप क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किए हैं। बहुत इजी असाइनमेंट बनाया था बच्चे, एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपके ऊपर कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन कैसा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड करना है। ये आपका कौन सा चैप्टर हो गया? चैप्टर नंबर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे स्टूडेंट? सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज़ करना, एलिमिनेशन यूज़ करना है। तो पहले इसको आप सिंपल क्या बना लो? लीनियर इक्वेशन। एलसीएम ले लेंगे 6, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y इक्वल -1, 3x प्लस 4y इक्वल -6। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्लियर है स्टूडेंट? ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और क्या लिखेंगे? 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई। एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हो? एक लीनियर इक्वेशन को अपवर्ड लिखते हो, दूसरी लीनियर इक्वेशन को डाउनवर्ड लिखते हो। जो भी मान लो, जैसे इसमें तो सेम ही हो गया है ना, 3x आ गया। आपने सिंपल क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस, इसमें से इसको माइनस करने का मतलब कि इसके सारे साइन चेंज। ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचेगा? 5y इक्वल, देखो यहाँ पे -6 था, माइनस साइन है, -15। तो y की वैल्यू कितनी होगी? -3। वैल्यू पुट कर दें, किसी भी एक में पुट कर सकते हो, इस 1 में भी पुट कर सकते हो, इस 2 में भी पुट कर सकते हो। मैं कर रही हूँ पुट इन 1। 3 पुट इन 2 कर देते हैं, इसमें आसान है। 3x माइनस 3 इक्वल 9, 3x इक्वल 9, ये प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया, 3 सॉरी, और 3x इक्वल 6 और x इक्वल टू 2। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने सारे ही क्वेश्चंस को आपके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाया है। फिर भी स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको ये असाइनमेंट कैसी लगी, किस क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आया और कहाँ पर आप अभी भी थोड़ा लैग कर रहे हैं, और उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देखना। ऐसे ही असाइनमेंट्स के साथ मैं और अपनी वीडियोस लेकर आऊँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपके पास अप टू डेट वीडियोस आती रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को प्रमाण मैथ्स को सब्सक्राइब करना भूलना मत। बाय बाय, टेक केयर।